उत्तर प्रदेश धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ देश भर में सबसे अधिक पर्यटक आ रहे हैं। मेरे साथ में प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम जी हैं, इनसे जानेंगे अगर देश भर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पर्यटक लगातार बढ़ रहे हैं और धार्मिक पर्यटन और ऐतिहासिक पर्यटन काफ़ी यहाँ पर मशहूर हैं, यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक भी काफ़ी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं पर्यटन की। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में काफ़ी सारे धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक स्थल हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं। और इन सब स्थलों को जोड़ने के लिए जो प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं। बहुत सारे एक्सप्रेसवेज इतने ज़्यादा हो गए, पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज हैं, तो इसके कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। इन जगहों की कनेक्टिविटी के साथ ही साथ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर हम लोगों ने फोकस किया है। और सरकार ने लगातार जो बजट हमारा हर साल बढ़ता जा रहा है पर्यटन विभाग का, उसकी वजह से ये हुआ है कि जितने भी हम लोगों ने पर्यटन स्थल चिन्हित किए हैं उन सभी जगहों पर यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, शौचालय भारी संख्या में बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे बने हैं, पार्किंग स्थल, डॉर्मेट्रीज, साइनेजेस। और न केवल ये बल्कि घाटों का जीर्णोद्धार हुआ है बहुत सारी जगहों पर। प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं, चाहे आप वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में जहां पहले कुछ लाख लोग आते थे, आज वहां पे करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और ये जो संख्या है, इससे न केवल उस शहर की आर्थिक स्थिति सुधरी है बल्कि बहुत सारे रोजी रोजगार में लोग जुड़े हैं। अगर आप देखें तो चाहे नाविक हों, चाहे वहाँ पे सिल्क साड़ी बेचने वाले हों, वहाँ का खान पान में जुटे हुए लोग हों, चाहे रिक्शे वाले हों, टांगे वाले हों, टैक्सी वाले हों, सभी को। आप इस तरह आप कह रहे हैं कि जैसे हैंडीक्राफ्ट कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग से जुड़ा हुआ है, पर्यटन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जो हैंडीक्राफ्ट हैं, जो आर्टिजन्स हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं, किस तरह की व्यवस्थाएं आपने की हैं? क्योंकि हर शहर कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई ना कोई इस तरह का वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट है, जो पर्यटक आता है तो कहीं ना कहीं उसको परचेज भी करता है। तो ऐसे में क्या कहना, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं या सुविधाएं कुछ किया? हमारे प्रदेश में ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया गया है। और प्रो पुअर वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम के अंतर्गत हमने बहुत सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोगों को अपने पर्यटन की गतिविधियों से भी जोड़ा। मथुरा वृंदावन में वहाँ पर तुलसी की मालाएं बना करके ऐसे बहुत सारे स्वयं सहायता समूह हैं, वो बेच रहे हैं। इसी तरीके से आप पीलीभीत चले जाएं तो बांसुरी, जरी जरदोजी, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद में पीतल का बहुत सारा काम है। लखनऊ में अगर आए तो चिकनकारी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। इसी तरीके से हर जनपद में कोई न कोई ऐसा प्रोडक्ट है हैंडीक्राफ्ट का, हैंडलूम का, जो इससे जुड़ा हुआ है। और इसलिए अब पर्यटक भारी संख्या में खरीद रहे हैं, सोवेनियर के तौर पे, यादगार के तौर पर, और साथ ही साथ अपने मित्रों को, अपने परिवारजन को देने के लिए गिफ्ट के तौर पर लेकर के भी जा रहे हैं। अगर हम धार्मिक पर्यटन की बात करें, जैसे अयोध्या है, राम मंदिर बना हुआ, और इसके अलावा बनारस है, मथुरा है, और बनारस में बहुत भारी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो ऐसे में जो धार्मिक पर्यटन है तो कितने पर्यटकों का इजाफा हुआ? एक वर्ष की बात अगर हम लगातार क्रमवार करें हर वर्ष की, तो कितना इजाफा इस वर्ष हुआ? देखिए, पहले जहाँ पर 32 करोड़ हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट आए थे, इस बार वो संख्या इतनी बढ़ कर के 48 करोड़ हो गई है। यह तो समझ लीजिए कि पूरे देश में सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश हमारा बन चुका है। क्योंकि अकेले वाराणसी में आप चले जाइए तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। अयोध्या में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। मथुरा वृंदावन में हर वीकेंड में लोग आते हैं। प्रयागराज में संगम के अलावा जो महाकुंभ आने वाला है 2025 में, वहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले वर्ष 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि पिछली बार 24-25 करोड़ श्रद्धालु वहाँ पर आए थे। तो ये जो संख्या है, ये प्रदर्शित करती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों की रुचि, रुझान, और हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से जहाँ पर आपाधापी या ज़िंदगी की भागदौड़ में वो परेशान हो जाता है, वह आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों की ओर जाता है। उससे न केवल उसको शांति प्राप्त होती है बल्कि जीवन जीने के लिए एक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जहाँ पर भगवान शिव हैं, उसके अलावा नैमिषारण्य एक ऐसा स्थल है जहाँ ब्रह्मा जी का चक्र पड़ा हुआ है, चक्र तीर्थ जिसे हम कहते हैं। दधीची कुंड है, दधीची, वहाँ पे माँ ललिता देवी है। तो हमारे जो 12 टूरिस्ट सर्किट्स हैं, उन सब में बहुत सारे टूरिस्ट सर्किट हमारे यहाँ पे। जैन टूरिज़्म की अगर बात करें तो 24
तीर्थंकरों में से 18 तीर्थंकर अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। इसी तरीके से बुद्धिस्ट सर्किट की बात करें हम तो 6 महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट प्लेसेस हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे वह सारनाथ हो, कुशीनगर हो, श्रावस्ती हो, कपिलवस्ती हो, संकिस्सा हो, कौशाम्बी हो। इसके अलावा देवदह और रामग्राम भी है। इस तरीके से इन सभी जगहों पर गौतम बुद्ध जी अपने जीवन में उन्होंने श्रावस्तियों में 25 वर्षावास व्यतीत किए। वहाँ जातक कथाएं उनके द्वारा कही गई जो बाद में अभिलिखित हुई। वहाँ पर अंगुलीमाल को उन्होंने एक सच्चा रास्ता दिखा करके किस तरीके से एक आध्यात्मिक व्यक्ति में परिवर्तित किया, सब कुछ है। इतने पर्यटक आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, तो बड़ी चुनौती उनकी सुरक्षा को लेकर भी होगी। तो उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह का तालमेल पुलिस विभाग से या अन्य जो एजेंसियां हैं, किस तरह का तालमेल और कैसे उनकी सुरक्षा कर रहे हैं? क्योंकि जब यहाँ पर आ रहे हैं तो हर पर्यटक उम्मीद करता है कि उसकी सुरक्षा भी कम से कम उसको सेफ्टी भी मिले। सबसे पहले तो सभी पर्यटक स्थलों पर हमने सुरक्षा की दृष्टि से जो हेल्पलाइन है 112 उसको बहु प्रचारित कर दिया है, जगह जगह पर लिखवा रखा है। इसके अलावा वेबसाइट्स के जरिए भी उसको हमने प्रचारित किया है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे पर्यटन स्थलों पर कैमरे लगा करके जो सेफ सिटी स्मार्ट सिटीज़ हैं सिटी में, वहाँ पे कैमरों के जरिए पूरी मॉनिटरिंग होती है और उसका एक कंट्रोल रूम बना हुआ है। पुलिस विभाग के साथ में हम लगातार अपना कोऑर्डिनेशन करते हैं। कई जगहों पर हमारी टूरिस्ट पुलिस भी है। जो टूरिस्ट पुलिस होती है वो टूरिस्ट की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए होती है और वो उनको गाइड भी करती है। और साथ ही साथ जो है कहीं पर किसी भी प्रकार की अगर ज़रूरत है उनको तो वो अवेलेबल भी कराते हैं और बता भी देते हैं कि भाई आपको हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि हम इससे लगातार संपर्क रखते हैं। एक और हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाया हुआ है कि जो घाट है वहाँ पर भी विशेष सुरक्षा की दृष्टि से SDRF है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होता है, चाहे सरयू नदी का हो चाहे गंगा, क्योंकि गंगा जी हमारे यहाँ बिजनौर से लेकर बलिया तक सबसे लंबे दूरी पे मतलब ट्रेवल करती है। तो इस तरीके से तो हमारे यहाँ पे अपने आप में एक गंगा जमुनी संस्कृति का बहुत बड़ा संगम है ये उत्तर प्रदेश। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम लगातार तालमेल बिठा के रखते हैं और हम अब एक मोबाइल ऐप डेवलप करने जा रहे हैं ताकि उस मोबाइल ऐप पे कभी भी कहीं कभी किसी को तो वो SOS कॉल के जरिए उस के माध्यम से जुड़ सकता है। ये रही सुरक्षा की बात। अगर हम बात करें जैसे सलकन पार्क है सोनभद्र में, काफ़ी मशहूर वहाँ फॉसिल्स पार्क, वहाँ पर अगर देखा जाए वर्ल्ड में सबसे बड़ा फॉसिल्स पार्क माना जाता है। और इसके अलावा कलिंजर फोर्ट जो काफ़ी उत्तर भारत का एक मशहूर किला है और साथ में वहाँ शेरशाह सूरी जो वहाँ पर उसकी डेथ हुई थी। तो ऐसे में वो कनेक्टिविटी की कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। तो ऐसे में इन जो मशहूर जो पर्यटक केंद्र स्थान है ये, तो यहाँ कनेक्टिविटी के लिए क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं, क्या कर रहे हैं? हमने सरकार की ओर से एक अलग जो धार्मिक स्थल हैं या जो इस तरीके से बहुत ही आध्यात्मिक स्थल हैं उनको जोड़ने के लिए 1000 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था है जो सड़कों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्थल है उनको चाहे उनकी ट्रैफिक का सर्वे करा करके उनके चौड़ीकरण के प्रस्ताव हों या अगर सड़क नहीं है तो नई सड़क बनाने का प्रस्ताव हो या एक्सप्रेसवे से या नेशनल हाईवे से उनके जोड़ने के प्रस्ताव हो, इन सब प्रस्तावों को लेकर के हमने पिछले साल भी ऐसे कई सारे कनेक्टिविटी की थी और इस वर्ष भी हम लोग कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं। आपने जहाँ सलखन फॉसिल पार्क की बात की तो वह 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब 140 करोड़ साल पुराना। इतना बढ़िया एक आप समझ सकते हैं कि कितनी उसकी एक अपने आप में इम्पोर्टेंस है। और जबकि सोनभद्र में होने के बावजूद बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे हम उसको प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ कालिंजर फोर्ट सबसे प्राचीनतम, कई जनरेशन और कई राजवंशों को, राजपाट को देखने वाला चश्मदीद गवाह है। वो अपने आप में एक अलग ही किला है जो जिसे कहते हैं कि अविजित किले के रूप में रहा, अभेद्य किले के रूप में स्थापित रहा। बुंदेलखंड में बहुत ही नोन किला है। उसमें भी हम लोगों ने कनेक्टिविटी का मसला सॉल्व किया है। उसकी कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश की तरफ से भी अच्छी की है, इधर से भी की है और ज़रूरत पड़ने पे ट्रैफिक का जैसे जैसे लोड बढ़ेगा फिर हम उसको बेटर करेंगे। बस उसकी पब्लिसिटी के लिए हम लोग कमर कसे हुए हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जाए। और एक बात और जानना चाहूँगा, ऐसी तमाम सुविधाएं आपने दे रखी हैं, तमाम पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं,
तो ऐसे में जो पूरा इतना इजाफा होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो काम हो रहा है पर्यटन विभाग का, तो वो किस तरह आप कर रहे हैं, क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं, किस तरह फेस कर रहे हैं, और कैसे कैसे पर्यटन के इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में जो हम महसूस कर रहे हैं वो है एकोमोडेशन की। हुआ क्या कि भीड़ एकदम से बढ़ने लगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। होटल, गेस्ट हाउस ये प्राइवेट सेक्टर को करना होता है, वो इंतज़ार करते रहे। उनके द्वारा उम्मीद भी नहीं की गई थी कि अचानक इतने पर्यटक आ जाएंगे। तो वाराणसी में आज की तारीख में भारी संख्या में कमरों की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में 1 लाख की आबादी पर महज 35-36 कमरों की उपलब्धता है, जबकि देश का जो एवरेज है वो लगभग 100 कमरों का बैठता है। हम उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं। उसके लिए अयोध्या में 148 होटल पंजीकृत हो चुके हैं हमारे पोर्टल पे, सब ऑनलाइन है। हमने रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया और उसके लिए हमने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति एक स्थापित की है और बहुत ही सुविधापूर्ण है वो। जो भी होटल बनेंगे उनको हम 25% सब्सिडी देंगे, उसके द्वारा पूंजी निवेश जो किया जाएगा उसके ऊपर। अगर वो ज़मीन खरीदता है तो ज़मीन खरीदने पर उसको स्टैम्प ड्यूटी छूट है पूरी। उसके अलावा उनके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग मदद करेंगे, और ये जो छूट है हमने इस सबको देने का ऐलान किया हुआ है शासन ने कि ढाबा अगर कोई बनाता है या मॉडर्नाइज कर देता है ढाबा, उसको भी हम 25% देंगे, उसका जो भी खर्चा होगा। अगर कोई योग वेलनेस सेंटर या नेचुरोपैथी सेंटर बनाता है उसको भी हम लोग देंगे। उसके अलावा अगर कोई क्रूज़ चलाता है उसको भी देंगे, कोई गेस्ट हाउस बनाता है उसको देंगे, कोई गांव में होम स्टे की सुविधा डेवलप करता है रूरल टूरिज़्म के अंतर्गत, उसको भी हम सुविधा देंगे। तो ये जो सुविधा देने के लिए हम लोगों ने चालू किया है उसका मकसद ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटलिटी में आएँ, ताकि लोगों को आसानी से कम दरों पर या ठीक दरों पर, अफोर्डेबल दरों पर रूम मिल सकें। अभी क्या है वो अनाप शनाप कई लोग, क्योंकि ये डायनामिक ऑनलाइन होता है और डायनामिक थ्योरी जो चल रही है रेट्स की, तो उसके आधार पर वो कुछ भी रेट ले लेते हैं लोग। ये थे मुकेश मेश्राम जी, जिन्होंने प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी एक बड़ा काम किया है, क्योंकि लगातार यहाँ जो पर्यटक बढ़ रहे हैं और साथ साथ उनकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत ही इन्होंने कई कार्य किए हैं, तमाम योजनाएं बनाई हैं और योजनाएं ज़मीनी स्तर पर दिख भी रही हैं। तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर्यटन प्रगति की ओर है, और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी हैं लगातार कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में करते दिख रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए सुशील कुमार तिवारी, लखनऊ से।